नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। ये टॉपिक समझने के बाद आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके मन में भारत को लेकर के जो गर्व की भावना है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही समझे। हम समझने वाले हैं मिशन चंद्रयान। जितने भी मून मिशंस होते हैं उनको टोटली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइप फर्स्ट, इसमें क्या है, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। ये सैटेलाइट मून के आसपास घूमती है और वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। टाइप टू, इसमें क्या होता है कि हम लॉन्चर से एक ऑर्बिटर जो होता है उसे सैटेलाइट के जरिए चांद के पास भेजते हैं। वहां पर जाने के बाद उसका एक पार्ट उससे अलग हो जाता है जिसको लैंडर कहते हैं, जो कि चांद के ऊपर मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। उसमें से एक रोवर निकलता है लाइक रोबोट, और ये वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। उसके बाद आता है टाइप थ्री, जिसके अंदर फाइनली हम साइंटिस्ट को, ह्यूमन को कहां पर भेजते हैं, मून पर। जैसा कि आपको पता है आज तक ऐसा वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री कर पाया है, वो है अमेरिका। अपोलो 11 और अपोलो 12 1969 से 1972 तक अमेरिका ने ऐसे ऑपरेशंस को चलाया था। चलो अब हम समझते हैं भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशंस, भारत के द्वारा किए गए मिशंस। भारत के द्वारा किया गया जो मिशन है उसमें सबसे पहले आता है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट बिल्कुल टाइप फर्स्ट की तरह है। इसमें क्या है, एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। ये सैटेलाइट जो है वो चांद के आसपास घूमती है, वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। भारत ने चंद्रयान फर्स्ट जो है उसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। ये बिल्कुल सफल तरीके से मून पर पहुंचा और वहां पर जाकर के इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। चंद्रयान फर्स्ट ही वो मिशन था जिससे वर्ल्ड को ये पता लग पाया कि मून पर वाटर होने की पॉसिबिलिटी है। साथ साथ के अंदर अमेरिका ने भारत की तारीफ करी कि पहली बार के अंदर भारत जो है वो इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर पाया। अब हम समझेंगे भारत के द्वारा किया जाने वाला मिशन 2 यानी कि चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है उसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। ये बिल्कुल टाइप सेकंड की तरह था। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझो कि टाइप सेकंड के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी मिशंस होते हैं, उसके अंदर 4 टाइप्स के टूल्स हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्चर, जिसको हम रॉकेट बोल सकते हैं, जो कि अदर जो 3 टूल्स हैं उसको मून तक पहुंचाने में हेल्प करता है। सेकंड में आता है ऑर्बिटर, जिसको आप थोड़ी देर के लिए सैटेलाइट समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो चांद के आसपास घूम करके सारी के सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। थर्ड नंबर पे आता है लैंडर। ये क्या है, चांद पर उतरता है, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में हेल्प करता है। भारत ने इसका जो नाम है वो विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम रखा हुआ है। एंड फोर्थ जो इसका टूल्स होता है वो होता है रोवर। रोवर क्या होता है, इसको आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब लैंडर वहां पे लैंड करेगा तो उसमें से एक रोबोट लाइक हम बोल सकते हैं कि जो हम वीडियो गेम खेलते हैं उसके अंदर जो कार को हम ऐसे ऐसे मूव करते हैं, उसी तरीके के रोबोट मैन्युफैक्चर किया गया है, बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के कैमरास के साथ में। और भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी उसके पास होती है जिससे वहां की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। तो आप इसको एक रोबोट मान सकते हैं, 4 पहियों वाला। अब इसमें क्या है, रोवर का नाम हमने प्रज्ञान रखा हुआ है। ये रोवर उसमें से निकलेगा और वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या है, कलेक्ट करेगा। चलो, तो क्या समझ में आया कि जो मिशन 2 है या चंद्रयान 2 है वो टाइप 2 से मिलता है। इसमें 4 टूल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन लॉन्चर, सेकंड वन ऑर्बिटर, थर्ड वन लैंडर यानी कि विक्रम, एंड फोर्थ वन होता है रोवर यानी कि प्रज्ञान। तो भारत सरकार ने 2019 के अंदर हमारा चंद्रयान 2 क्या है, लॉन्च किया। ये बिल्कुल सफल तरीके से रहा, लेकिन लॉन्चर भी बिल्कुल ठीक था, ऑर्बिटर भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन मून पर पहुंचने से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही जो हमारा लैंडर यानी विक्रम है उसका ऑर्बिटर से जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, टूट गई, जिसकी वजह से क्रैश हो गया, यानी कि ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद भी भारत ने बहुत बड़ी अचीवमेंट यहां पर दिखाई कि भारत जो है उसने बिल्कुल सफल तरीके से ऑर्बिटर जो है वो बिल्कुल फिट कर दिया, कहां पर, मून के पास। खैर, हमने प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी पत्रकारों ने इस पर मजाक उड़ाया, भारत के लिए कहा कि पहुंच गया तुम्हारा जहाज चांद पर। तब भारत ने बहुत ही करारा जवाब उनको दिया और भारत सरकार ने बोला, झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडे होना में केवल औकात का फर्क होता है। और शायद इससे वो बच्चे लोग समझ गए होंगे कि भारत क्या कहना चाहता है, और जिसका जवाब भारत ने प्रैक्टिकली कब दिया, 2023 में। अब हम समझते हैं चंद्रयान 3। भारत सरकार ने 14 जुलाई
2023 को चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको लॉन्च किया, जो कि एक तरीके से चंद्रयान 2 का ही रिवाइव था, यानी उसी को दोबारा से करने का क्या है प्रयास था। इसमें भी सेम थिंग है, लॉन्चर है, ऑर्बिटर है, लैंडर है और साथ साथ में क्या है रोवर है। लेकिन हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें हमें ऑर्बिटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑर्बिटर है वो पहले ही बिल्कुल सही तरीके से मून के आसपास जो है वो घूम रहा है, तो हमें केवल वहां पर अपना लैंडर उतार करके वहां से इंफॉर्मेशन क्या है कलेक्ट करनी है। हमारा जो लैंडर है वो चांद पर, वो मून पर लगभग 22 से 14 अगस्त के बीच में क्या है पहुंचेगा, और भारत ऐसा पहला देश होगा जो कि मून के साउथ पोल पर उतरेगा और वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या है कलेक्ट कर पाएगा। और इसके बाद मैं बिल्कुल समझता हूं कि भारत जल्दी ही अपना मिशन गगनयान लॉन्च करेगा। तो आप मुझे बताइएगा कि ये गगनयान जो मिशन है, जो भारत सरकार लॉन्च करने के लिए बहुत पहले से प्रयास कर रही है, वो क्या है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को समझने के लिए फॉलो करें संजय राजपूत सक्सेस बोर्ड कोचिंग सेंटर।